जय हिंद साथियों। डॉक्टर कमावत जयपुर राजस्थान से। आज इस भागम भाग भरी जिंदगी में जो युवा पीढ़ी है वो एक तरह से अध्ययनरत रहते हुए ये कंपटीशन है कि मैं जो भी परीक्षा दूँ उसमें टॉप नंबरों से उस परीक्षा को उत्तीर्ण करूं, उससे ज़्यादा नंबर लाऊं। और वो पूरे दिन और रात अध्ययन में जुटा रहता है। वो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखता है और पूरी तरह से वो तनावग्रस्त हो जाता है। देखा जाए तो ये जो कोचिंग संस्थान हैं वो भी एक तरह से बच्चों की लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और इसमें भी एक तरह से बच्चों को तनाव की स्थिति में ला करके खड़ा कर देते हैं। और बच्चा उस तनाव में, कई बच्चे तो पागल हो जाते हैं और कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इस तनाव भरी ज़िंदगी में बच्चों के ऊपर जो ये दबाव होता है, तेरे को अपने आप को सबसे टॉप साबित करना है, जबकि होना ये चाहिए कि कंपटीशन ज़रूरी है, कंपटीशन में फाइट भी करे, लेकिन कंपटीशन अपने आप से करे। आज मैंने क्या सीखा है और आज और कल के बीच में जो टाइम है उसमें मैं अपने आप से कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा मैं ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ। कंपटीशन वो होना चाहिए, एक दूसरे का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। और बच्चों के जो माँ बाप हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि बच्चों को उत्साहित करें, उनको ऐसे नहीं कहें कि वो तेरे से ज़्यादा होशियार है, तू पढ़ता नहीं है। इस तरह से उसकी जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचती है और कई बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं, जबकि और कई बच्चे पागलपन के दौर से गुजर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, अपने दिमाग का जो संतुलन है उसको खो बैठते हैं। और अगर चिकित्सा की बात की जाए तो एलोपैथिक चिकित्सा में ऐसे बच्चों को कुछ नींद की या दिमाग ज़्यादा न सोचे, इस तरह की नशे टाइप की जो दवाइयाँ दी जाती हैं उससे वो उस बच्चे का दिमाग एकदम पजल्ट हो जाता है और वो पूरी तरह से आगे बढ़ने में असमर्थता की स्थिति में आ जाता है, चाहे कितना ही बच्चे में टैलेंट हो। और अधिकतर जो पागलपन के जो केस देखे गए हैं, वो बच्चा शुरू में पढ़ाई में बहुत ही टैलेंट था, उसमें बहुत होशियार था, क्लास में टॉप रहता था, स्कूल में टॉप रहता था, और फिर उसके ऊपर आगे जाकर के इतना दबाव पड़ा कि वो बच्चा पागल हो गया और वो किसी भी काम का नहीं रहा। तो ऐसे बच्चों की चिकित्सा की अगर बात की जाए तो जिन बच्चों में आत्महत्या करने की तरफ रुझान हो, उनकी सोच ये है कि इससे बढ़िया तो मैं मेरे जीवन लीला को ही समाप्त कर लूँ, ऐसे बच्चों के लिए होम्योपैथिक की औषधि आती है औरम मेट 200 प्रोटेंसी में आप इसको देंगे तो उसका जो उसकी सोच हमेशा ये सोचा करता है कि इससे बढ़िया तो मेरी मृत्यु हो जाए या मैं आत्महत्या कर लूँ तो ही बढ़िया रहे। ऐसे बच्चों को अगर औरम मेट 200 का एक डोज वीकली अगर दिया जाए तो 4-5 बार देने से उसकी जो ये सोच है, उसकी मानसिकता बदल जाती है और वो आत्महत्या करने से बच जाता है। रही बात पागलपन की, जिस भी बच्चे में आपको ज़्यादा पढ़ने की वजह से पागलपन के लक्षण दिखाई दें और ऐसे उग्रता आ जाती है, पागलपन भी उसमें एक अजीब होता है, कोई भी बोलता है तो वो उसके ऊपर पूरी तरह से ऐसे हावी होने की कोशिश करता है, पूरी तरह से चिड़चिड़ा हो जाता है और धीरे धीरे ये लक्षण बढ़ कर के पूरी तरह से उस बच्चे को पागल कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अपने ये धतूरा तो आप सभी लोग जानते हैं, धतूरे का से एक दवा बनती है स्ट्रेमोनियम। इसका जो मुख्य लक्षणों की बात की जाए तो उग्रता होनी चाहिए और उग्रता में भी उस बच्चे में ये पोजीशन दिखे कि वो कोई भी अगर उससे बोले तो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करे, मारने काटने पर वो उतारू हो जाए। ऐसे लक्षणों में स्ट्रोमोनियम बहुत ही अच्छा काम करती है। 200 की या 30 प्रोटेंसी में इसको दें
30 पोटेंसी में दें तो आप इसको सुबह शाम 10-15 दिन देंगे तो वो बच्चा जो या जो भी पागल है जिसमें उग्रता ज़्यादा होती है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। पहले अपने पूर्वजों की अगर बात की जाए तो जो ताबीज़ वगैरह से चिकित्सा करते थे तो वो धतूरे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा एक सफ़ेद कपड़े में सिल के उसके गले में पहना देते थे। उसमें उस धतूरे की जो खुशबू होती थी, हल्की खुशबू, वो एक तरह से उसके शरीर पे होम्योपैथिक प्रभाव डालती थी और उससे उसको राहत मिलती थी। तो आप ऐसे बच्चे जो शिक्षा के लिए पूरी तरह से तनावग्रस्त हैं और ऐसे लक्षण अगर आपको किसी भी आपका बच्चा हो, चाहे किसी पड़ोसी का हो, मिलने वाले का हो, तो उसको आप स्ट्रोमोनियम 30 के नाम से होम्योपैथिक दवा आती है और उसकी एक एक बूंद अगर आप सुबह शाम देंगे तो वो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और जिस बच्चे की आत्महत्या, बच्चा हो चाहे कोई भी हो, औरम-मेट का मुख्य लक्षण होता है कि वो बच्चा या वयोवृद्ध या कोई भी युवती अगर आत्महत्या की तरफ उसकी ज़्यादा सोच हो, उसकी मानसिकता ये हो कि मेरा तो जीवन बेकार है, मैं इसको ख़त्म कर लूँ तो ही ठीक है, तो उसके लिए आप औरम-मेट 200 के नाम से एक औषधि आती है, वो आराम से आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।